कष्ट के लिए खेद है छात्रों। फिर से देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ते। इसमें हम सबसे पहले खोजें परिवर्तन। परिवर्तन क्या? परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। बदलाव क्या कि यहाँ हमको दवा डाल के पका दिए हैं, आम क्या हुआ है? पक गया है। ईंट से घर बना, ईंट वाले घर को रंग दिए हैं, ये क्या हुआ है? रंगीन हो गया है। इसमें देखे हैं कि दवा, आम से दवा नहीं हटाया जा सकता है, आम कच्चा नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ ईंट से रंग हटाया जा सकता है। ईंट से रंग हटाने पर ईंट अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। इसको कहेंगे भौतिक परिवर्तन। इसको कहेंगे भौतिक परिवर्तन, इसको कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसा परिवर्तन, तत्वों यौगिकों का ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी तत्व अपने मूल रूप में वापस नहीं आता है, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन को हम लिखते कैसे हैं? ठीक, रासायनिक परिवर्तन को हम लिखते कैसे हैं, आइए इसको देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन को हम लिखते कैसे हैं? रासायनिक परिवर्तन को लिखेंगे तो हमारा रासायनिक परिवर्तन, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे चूना। चूना में पानी मिलाने पर चूना में पानी मिलाने पर चूना और पुनः प्रयोग के लिए चूना और ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा निकलता है। ध्यान से देखिएगा, जब चूने में पानी मिलाया जाता है तो पुनः प्रयोग के लिए हमको चूना में मिलता है और ऊष्मा निकलता है। यह चूना ठोस रूप में होता है, पानी द्रव है, और जो चूना हमको मिलेगा वह तरल रूप में मिलेगा, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। खैनी वगैरह लोग खाते हैं, उसमें प्रयोग करते हैं, वही चूसे चूने की बात की गई है। तो अब देखिए, चूना ठोस है, पानी में मिलाया गया है, लेकिन तरल रूप में मिल गया है हमको। किसमें मिला? तरल रूप में मिला। इसको जब ध्यान से देखेंगे ये हमारा क्या होगा? फिर इस चूने को यह चूना नहीं बनाया जा सकता है। इसको पुनः हम लिख रहे हैं, देखिए। तो ये है अभिक्रिया। क्या है? अभिक्रिया। ये हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया। किसी तत्व के परिवर्तन को, किसी तत्व में हुए परिवर्तन को स्पष्ट रूप से लिखना या दिखाना ही अभिक्रिया है। यानी दो तत्वों के आपस में कार्य करने की, आपस में मिलने की क्रिया क्या होती है? अभिक्रिया। दो तत्वों के आपस में संयोग करने की क्रिया होती है अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में चूना को पानी में मिलाया गया है। हम लिखते हैं चूना प्लस पानी इक्वल टू, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना प्लस पानी मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना प्लस ऊष्मा निकलता है। बिना बुझा हुआ चूना प्लस ऊष्मा निकलता है। क्या किए हम? इस अभिक्रिया को नाम के साथ लिख दिए, स्पष्ट रूप से नाम के साथ लिख दिए। इसको कहेंगे
रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, इसको हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। देख लीजिए रासायनिक समीकरण क्या है, अभिक्रिया क्या है। यानी परिवर्तन को जब हम दो तत्वों के संयोग के रूप में दर्शाएंगे, उसके प्रक्रिया को दर्शाएंगे, उसको कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जब उसको एक स्ट्रक्चर मतलब सजा करके लिखेंगे, उसको कहेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में नाम का प्रयोग होता है और कुछ चिन्हों का प्रयोग। यानी जब हम उस परिवर्तन को, उस रासायनिक परिवर्तन को नाम और चिन्हों के प्रयोग से लिखेंगे, उसको कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन है तो रासायनिक समीकरण बोलेंगे उसको। यानी चिन्हों के और नाम से, चिन्ह और नाम का प्रयोग करके जब लिखेंगे तो उसको कहेंगे रासायनिक समीकरण। ये हो गया रासायनिक समीकरण। अब देख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। यानी परिवर्तन का मूल रूप, जिसमें तत्व आपस में, यानी वह परिवर्तन जिसमें दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं, उसको अभिक्रिया कहा जाता है। अब उन्हीं तत्वों को नाम तथा चिन्हों के साथ लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब लिखते हैं बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र। इसका होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इसमें मिलाते हैं H2O, क्या, जल। ये बनता क्या है, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है। अब बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, ये बिना बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना प्लस ऊष्मा, ऊष्मा के लिए हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं या ऊष्मा लिख भी सकते हैं। ठीक, तो हम प्रतीक चिन्हों का प्रयोग कर दिए। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी जब सबसे पहले हम देखें परिवर्तन क्या है, उसमें खोजें कि रासायनिक, जिसमें कोई भी तत्व अपने मूल रूप में नहीं आता है, अब उसको नाम से जब लिखे तो उसको बोले अभिक्रिया। अब उस अभिक्रिया को नाम और चिन्हों के प्रयोग से जब लिखा गया है, उसको बोले रासायनिक समीकरण। अब इसमें प्रतीक का प्रयोग करके लिख दिया गया है, तो इसको, इसमें देखिए नीचे वाले में बिना बुझे चूने का प्रतीक CuA है, पानी का प्रतीक H2O है, बुझा हुआ चूना का CaOH का होल ट्वाइस है, और उसमें का प्रतीक क्या होता है। जब प्रतीक का प्रयोग करके लिखेंगे, इसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण का सूक्ष्म रूप। रासायनिक समीकरण का सूक्ष्म, ये हो गया रासायनिक समीकरण का सूक्ष्म रूप। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि परिवर्तन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। यानी वह परिवर्तन जिसमें तत्व अपने मूल रूप में वापस नहीं आता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। परिवर्तन को तत्व के नाम सहित लिखने की क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और फिर उसी परिवर्तन को नाम और चिन्हों के प्रयोग से दर्शाने की क्रिया रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब उनको प्रतीक के और चिन्ह, प्रतीक और चिन्ह के साथ लिखने की क्रिया रासायनिक समीकरण का सूक्ष्म रूप होता है। रासायनिक समीकरण का सूक्ष्म रूप होता है। अब रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में जानते हैं। रासायनिक समीकरण में किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। रासायनिक समीकरण
कैसे लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो किसी भी चीज़ को, यानी आप टेंस पढ़े होंगे, टेंस अंग्रेजी का, उसमें जब आप लिखेंगे, टेंस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। वही बैठाया क्या होता है ना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऐसे करके होता है। उसी तरह से हम अपने रासायनिक परिवर्तन को किस रूप में, किस तरह से दर्शाएंगे, इसके लिए कुछ निम्न बातें हैं। पहला चीज, प्रतीक का प्रयोग। दूसरा चीज, चिन्ह का प्रयोग। प्रतीक का प्रयोग करेंगे, चिन्ह का प्रयोग करेंगे। एक सेकेंड रुकिए। है यानी प्रतीक का प्रयोग करेंगे, चिन्हों का प्रयोग करेंगे, और अवस्था चिन्ह का प्रयोग, अवस्था चिन्ह प्रयोग, ठीक। इन सब का प्रयोग करके रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण लिखने में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो प्रतीक के प्रयोग में नहीं, तत्व या यौगिक का प्रयोग, तत्व या यौगिक का प्रतीक, जो भी प्रतीक, जैसे हाइड्रोजन का H हो गया, ऑक्सीजन का O हो गया, जल का H2O हो गया, इस तरह का प्रतीक लिखते हैं। चिन्ह का प्रयोग, इसमें चिन्ह हमेशा एक तीर का निशान होता है, दूसरा ये ब्रैकेट होता है, तीसरा प्रधान का निशान होता है। और अवस्था चिन्ह का प्रयोग, जैसे अवस्था आप देख लीजिए, ठोस हो गया, द्रव, गैस और तरल। इसके लिए इसका प्रतीक लिखेंगे यस, इसका लिखेंगे यल, इसका लिखेंगे जी, इसका लिखेंगे एक। इसका यस लिखते हैं, इसका यल, इसका जी, इसका एक को लिखते हैं। अब गैस का को जहां भी दर्शाया जाता है, उसके पास तीर का निशान ऊपर दर्शा देते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा उदाहरण, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को मिलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कंप्यूटर के रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले लिखते क्या है, मैग्नीशियम क्या प्रतीक चिन्ह का प्रयोग, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है Mg, प्लस ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है O2, इक्वल टू, विज्ञान की भाषा में तीर के निशान को इक्वल टू बोला जाता है, इसमें इक्वल टू यही प्रयोग होता है। Mg प्लस O2 बनता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO, ठीक, MgO बन गया। तो ये सभी इसमें क्या है, प्रतीक हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के सब प्रतीक हैं। यह इसका प्रतीक है, ऑक्सीजन का यह प्रतीक है, इसका यह प्रतीक हो गया। ये दोनों क्या है, चिन्ह, ठीक। मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम जो होता है ठोस होता है, ऑक्सीजन जो होता है गैस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड
बनता है। इसमें हम देख लिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है प्रतीक चिन्ह, इसका प्रयोग यानी प्रतीक का चिन्ह का प्रयोग, पहला एग्जाम्पल है। तो इन चीज़ों का प्रयोग जब भी हम करके लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अगला उदाहरण देखते हैं इसी की। अगला उदाहरण देखिए, अब देखिएगा ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू जल। ठीक, ऑक्सीजन के लिए O2 प्लस हाइड्रोजन के लिए H इक्वल टू जल के लिए H2O। इसको लिख दिए यस ए जी, भी गैस है, भी गैस है और ये द्रव है। गैस है तो तीर का निशान ऊपर होगा। तो ये तीनों क्या है, प्रतीक तत्व के प्रतीक है, और ये दोनों चिन्ह है, और इसके नीचे ये लिखा गया है तो ये अवस्था का प्रतीक है, ये अवस्था का प्रतीक है। रासायनिक समीकरण को जब भी लिखेंगे प्रतीक का प्रयोग करेंगे, चिन्ह का प्रयोग करेंगे और अवस्था चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अवस्था चिन्ह में ठोस के लिए यस, द्रव के लिए यल, गैस के लिए जी, तरल के लिए एक्वा, कभी भी रहेगा छोटा लेटर में ही लिखा जाएगा इसको। तो इस तरह से आप एक समीकरण लिख करके अपने किताब से उसमें देख सकते हैं क्या क्या प्रयोग किया गया। आप इन तीनों चीज़ों की जरूर उसमें पाएंगे। ठीक, तो आज के सत्र में इतना ही। अगला वीडियो में आपको बताएंगे अगली बातें। तब तक के लिए देखिए वीडियो। थैंक यू।